कुमार शर्मा नर्मदेश्वर महादेव शिव मंदिर अध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन से ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और मंदिर में पूजा के नाम से, भोग प्रसादी के नाम से 100-200 आदमी रोज इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं पे खाना पीना बना रहे हैं और वहीं पे कई तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि शायद ये आने वाले समय में हमारे पे कुछ भी जानलेवा या कुछ भी कोई भी अनैतिक कार्य हमारे साथ कोई मतलब कर सकते हैं, जिसके हमको डर और भय हमारा बना हुआ है। और मंदिर में आने जाने पे हमको डर भी लगा आते रास्ते में कि भाई कुछ दुर्घटना न हो जाए हमारे साथ। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ पुलिस हमको प्रोटेक्शन करे और इनको अगर किसी भी तरह से बाहर निकालने भी करे तो बहुत कोर्ट का पालन जो हमारे चल रहा है उसके हिसाब से हम बोलें कि भाई हमारी सुरक्षा का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि हमारे घर सुरक्षा रहे और मंदिर में जो हमारी जो नियमित व्यवस्था हमारी बनी रहे। रामदास पार्क के अंदर शिव मंदिर है जो अलवर खान के पीछे स्थित है। उसमें क्या है, हम जयपुर में सन 54 से यहाँ से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और हम जो है ये काफ़ी मंदिर बड़ी खस्ता हालत में था। हमने इसका जीर्णोद्धार किया और उसमें जो है 94-95 के अंदर हमने एक समिति बना दी जिसमें श्री ओम प्रकाश जी राजदीप होटल वाले अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था। और उस समय उनके एक कन्हैयालाल जी थे वैदिक आचार्य, वो जो है इस मंदिर में आया जाया करते थे। तो हम उनको जो है साल समाज के लिए भाई पूजा अर्चना की सामग्री हम देंगे और आप जो है या पूजा अर्चना सुबह शाम जो है दीपक जलावे आरती करें और ये काम निर्विघ्न रूप से यूज करें। उसके बाद में 94 बाद में हमारे जो है ओम प्रकाश जी साहब का जो है असामयिक निधन हो गया और कम से कम 5-7 जो हमारे वरिष्ठ सदस्य थे उन सबका जो है असामयिक निधन हो गया। उसके बाद से जो है मैं भी वृद्धावस्था हो गई और हमने जो है 2018-19 तक निरंतर हर प्रदोष को जो है यहाँ कार्यक्रम होता था। हमारा यही जो है प्रसादी लगती थी, हमारे 10-20 जने जो है हम यही जो है शाम को प्रसादी करते थे। अब क्या हो रहा है अब वहाँ क्या है कि कुछ जो है ये लोग एक राजेंद्र छाजेड़ है और एक राजेंद्र जैन है और एक दुगड़ है और एक नवल सराब है, कुछ इस तरह से लोग आ जाते हैं ना, वो आकर के जो है यहाँ भांग गाजा ये करने लगे और सुबह शाम उनका चिल्म लगाना, हुक्काबाजी करना और करना। तो इससे जो है हमको काफ़ी परेशानी पैदा हो गई और उन्होंने फिर जो है ये जो हमारे शिवा शंभू जी थे उनके समय से भी शुरू हो गया था, लेकिन उनका डर था थोड़ा सा। उनके बाद में जब असामयिक निधन हो गया उनका एक दुर्घटना में, तो उनके पुत्र ने फिर जो है थोड़ा बहुत काम संभाला, निरंतर काम नहीं संभाल पाए। उसके 4-5 साल बाद में निरंतर काम संभालने लगे। तो उनको जो है ये नागवार गुजरात, उन्होंने कहा भाई ये आप कम से कम मंदिर के अंदर ये भांग गाजा वगैरह ये जो है इस तरह की चरस वगैरह जो आप हुक्काबाजी लगाते हो ये बंद करो। लेकिन उन्होंने हमसे भी कहा, मैंने उनको जो है समझाया किया, तो कुछ दिन तक तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर उनकी वही हालत मंडली बना ली, पूरा उन्होंने एक अड्डा बना लिया वहाँ और रात को 8-9 बजे तक वहाँ जमे रहे। इस तरह से जो है वो कर दिया। इनको जो है धमकी दी सुनील आचार्य को। वर्तमान में उसको समिति को मानते नहीं है। पुलिस के कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसी ने केस भी किया था, कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसके उपरांत उसने समिति दोबारा बना दी। तो वो वल्गैरिटी करते हैं। ये जो आते हैं मंदिर में, जो दर्शन करने आते हैं, जैनी ज़्यादा है उसमें, क्योंकि जैनी बच्चों का यार इसका है क्या उठपटांग बोलते हैं, जैनी बड़ी कब्जा कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, ये काम करते हैं। समिति ये चाह रहे जो इनकी समिति है वेल टू काम करे बस। कितनी जमीन कितनी है वो मंदिर के पास? ये जमीन का तो मालूम नहीं कितनी है। और वो कागजों किसके नाम पर रही है? नर्मदेश्वर महादेव। आपके चाहता हूँ उनके खिलाफ? अरे अब जो जैसे राजू खुशी रहते, राजू खुशी रहे ने कौन सी समिति बना ली उन्होंने, बिना पूछे तो समिति बना ली उन्होंने। तो पुलिस केस किया आपने इस संदर्भ में? पुलिस केस और पुलिस केस है ना थाने में, तो उसमें कोर्ट में चल रही है कार्रवाई, कोर्ट में कार्रवाई हो रही है। वो ये बोलते हैं कि ये समिति वाले तो फ्रॉड है और मैं हूँ असली, मेरे 4 फादर्स में यहाँ काम कर रहा हूँ, जबकि वो दुकानदारी करना चाहता है। क्या कर लिया हमने? अभी उसने अपना बोर्ड लगा दिया एक तो समिति का।
और ये भी जो जाते हैं तो इनको धमकाता है वो जो समिति वाले हैं, वो जाते हैं तो 5-7 ऐसे आदमी उनको धमकाता है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर रामनिवास बाग में म्यूजियम के पीछे है। 1998 से मैं उस मंदिर से जुड़ा हुआ, भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ हूँ। और 98 के बाद करीबन 2001 या 2 से नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति, जो भी वहाँ समिति बनी हुई है, उसके माध्यम से उसकी एक रसीद काट के और हमारा समाचार पत्र वितरक महासंघ का सहस्त्रगढ़ का आयोजन लगातार वहाँ होता है और होता है। मैं तो इतने सालों में 2002 से 98 जुड़ा हूँ। 2002 के आसपास उस समिति से एक रसीद कटाकर हर साल एक कार्यक्रम वहाँ किया जाता है। और वो रसीद पहले तो हम मेरे चाचा जी थे रतन लाल जी यादव, उनके माध्यम से कटती थी। उसके कुछ समय बाद 3-4 साल बाद नवीन सोगाड़ी जी जो वहाँ के अध्यक्ष थे, उनके माध्यम से कटती थी। उसके पश्चात काफ़ी सालों तक इनके माध्यम से करती रही। उसके बाद राजकुमार जी छाजेड़, जो अभी वर्तमान समय तक अध्यक्ष है, उनके माध्यम से वो रसीद करती आ रही है। अब मैंने कभी आज तक न तो किसी आचार्य को वहाँ देखा, वहाँ वर्षों से मेरा जुड़ाव है हमारे अखबार संघ का। वहाँ जब भी कोई छोटी मोटी मीटिंग का आयोजन भी होता है तो मैं करीबन 15 दिन 20 दिन में वहाँ एक मीटिंग का आयोजन लगातार करते ही रहते हैं। तो मैंने तो कभी किसी आचार्य को वहाँ देखा नहीं और ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये जो पुरानी समिति थी, मैंने इनसे पिछली बार कहा कि यार एक छोटा सा ऑफिस तो बनाओ ताकि कोई आपके कागज वागज तो सही रहे। तो इन्होंने बोला यार मैं तो अंदर पूजा पाठ करवाओ जा। ये पूजा पाठ करने आते हैं, मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। यही मैंने वहाँ देखा। अभी वर्तमान में एक महीने करीबन हो गया, 20-25 दिन की बात होगी, महीना पर करीब हो गया होगा। मैं हमारी वहाँ अभी हमने 1.5 महीने पहले ही एक बड़ा कार्यक्रम किया है सहस्त्रगढ़ का, वहाँ तब भी इसी समिति ने वहाँ रसीद काटी। अब लेकिन वर्तमान में करीबन 25 दिन से 1 महीने से कोई एक, मैं जब अभी गया दर्शन करने के लिए तो वहाँ एक नया ही बोर्ड लगा हुआ था, समिति अलग, कोई आचार्य का नाम, एक दुकान टाइप वहाँ खोल दी। मतलब दुकान की व्यवस्था हो गई कि ज्योतिषाचार्य कोई को सहस्त्रगढ़ कराना हो, कोई जनेऊ धारण कराना हो और कुछ रुद्राभिषेक कराना हो तो इन लोगों से संपर्क किया जाए। इससे पहले कभी ऐसा होता ही नहीं था ऐसा। और उसके साथ ही एक कार्यालय, भव्य सा कार्यालय बना दिया जिसमें डंलप की कुर्सी और से लगा के सब कर दिया। अब मैंने पूछा भाई ये क्या है यार, ये पिछली बार जब हम आए थे तो हमारा सामान इसमें रहता था, तो बेचारे ये थोड़े से बुजुर्ग हो गए तो कोई नए लोग इनको धमका के इनको भगाना चाहते हैं वहाँ से। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो पूर्व में समिति वहाँ काम कर रही है, मैं तो 20 साल से उसको जानता हूँ। अब बाकी इनकी क्या व्यवस्था है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने न कभी कोई ऑफिस बनाया न और कोई बात करी, लेकिन भगवान का काम है, भगवान भोलेनाथ सबके हैं, सब आओ सेवा करो। जैसे मैं कोई सहस्त्रगढ़ कराता हूँ, मैंने वहाँ अपने सानिध्य में भी, मतलब मैंने खुद ने सहस्त्रगढ़ में बैठ के आपको भी आशंका लग रही है कि उस जमीन पर कोई कब्जा करना, बिल्कुल कब्जा करना चाहते हैं। उसी नियत से भाई दुकान खोल दी, इसका मतलब कब्जा करना चाहते हैं। भोलेनाथ का दरबार है, आओ जाओ स्वागत करो, सेवा करो, खूब भगवान की सेवा करो, जल चढ़ाओ, वहां तक तो सही है। जो समिति व्यवस्था कर रही है बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कर रही है। मैं जब वहां जाता था तो एक टीन शेड के अंदर भोलेनाथ विराजते थे। आज अच्छा खासा भव्य मंदिर है, बैठने की व्यवस्था है, 100-200-300 लोग आके वहाँ भोजन प्रसाद जी का कार्यक्रम करते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है। शहर के बीच में ऐसी बढ़िया व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। अब जब पूरा जमाया काम हो गया तो कुछ अवांछित लोग वहाँ आके कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए।